ये राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जन छाए। श्री रघुनाथ चरित उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बर नए लीन। जब पार्वती माता शंकर भगवान से पूछती हैं कि हे त्रिपुरारी, मुझे श्री रघुनाथ की कथा सुनाएं, वह सारी कथा जो वेदों में वर्णित है, वह उससे अन्य वेदों पुराणों सहित ज्ञान विज्ञान से भरी हुई उनकी यह जो कथा है, आप मुझसे उसकी चर्चा करें। हे भगवान, मेरे संदेह का नाश करें। जिस क्षण माता यह पूछती हैं, भगवान को अपार हर्ष होता है। हर ही रामचरित सबाए, और ध्यान लगाते ही भगवान के हृदय में श्री राम का चरित्र आ जाता है और उनका जल, उनके नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगती है। और जैसे ही भगवान का चरित्र उनके हृदय में आता है, उसके बाद वह स्वयं गदगद हो जाते हैं, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और उतने हर्षित हो जाते हैं कि वह अपने सहज स्वरूप में चले जाते हैं। भगवान शंकर का जो सहज स्वरूप है वह है ध्यान का। जैसे ही भगवान अपने सहज स्वरूप में जाते हैं, उनका ध्यान लग जाता है और उनका ध्यान जो है दो दंड के लिए, जुग दंड, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। यानी वह दो दंड, एक दंड 24 मिनट और दो दंड 48 मिनट। और इससे पहले हमने देखा है कि भगवान का ध्यान कैसे लगता था, 87,000 वर्षों के लिए। अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें बहुत ही बारीक और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से हमें देखनी होती है या समझनी होती है कि भगवान का चरित्र जब आपके हृदय में आता है तो फिर आप स्वतः प्रफुल्लित हो जाते हैं, आप गदगद कंठ हो जाते हैं और आपके पास कोई शब्द नहीं रहते। और उस आनंद में डूबकर सबसे पहले वह स्वयं आनंद लेते हैं भगवान के चरित्र का, और 48 मिनट के लिए ध्यान में चले जाते हैं। आप सोचिए कि कोई कथावाचक आपके यहाँ आता है और वह 48 मिनट के लिए ध्यान में चला जाता है, तो आपकी स्थिति क्या होगी। पार्वती जी उनके इस भाव को देखकर उनसे भी ज़्यादा भाव विभोर हो जाती हैं और वह सोचने लगती हैं अपने पूर्व जन्म के बारे में। कथा में आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान आनंदपूर्ण होकर उस ध्यान से बाहर निकलते हैं और भगवान राम का चरित्र यहाँ से वो वर्णन करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले वह माता पार्वती को धन्यवाद देते हैं। हम फिर यहाँ से आगे कथा शुरू करेंगे। सियावर रामचंद्र की।